और आप देख रहे हैं द इन्फिनिटी क्लासेस भोरे। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्या। इससे पहले भी हम लोग नंबर सिस्टम का एक वीडियो देख चुके हैं। आज का टॉपिक है इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना, जैसे यदि किसी संख्या का कितना हो तो इकाई अंक क्या आएगा। यदि किसी संख्या का पावर 3, 5 हो तो इकाई अंक क्या आएगा। या फिर कोई और संख्या ले लेते हैं, 65 का पावर 625 हो तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। या फिर और ले लेते हैं, इसका पावर ले लेते हैं 266, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। ऐसे किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना होता है और बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, खास करके रेलवे, बिहार पुलिस, इस सब में स्पेशल 1 या 2-3 नंबर में पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है इकाई अंक निकालना यानी यूनिट डिजिट निकालना। अब इसको निकालने के लिए हम लोग सब कोई जानते हैं जी कि इकाई अंक क्या हो सकता है। या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इतनी ही संख्याएं हो सकती है जो इकाई अंक हो। अब देखना है कि कौन सी संख्या कब रहेगी तो आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा केस 1। अब केस 1 में क्या पढ़ेंगे, तो जिस संख्या के इकाई अंक, जिस संख्या के इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज यानी बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे दिया हो 25 का पावर 26 या कुछ भी कोई अंक, तो देखो इकाई अंक क्या दिया हुआ है 5। अगर इकाई अंक 5 है तो इसका आंसर का इकाई अंक भी 5 ही होगा, क्योंकि अभी पढ़े हैं जिसका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उसका आंसर भी हमेशा इकाई अंक वही होगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 के पावर 4 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 2 के पावर 4 नहीं लेते हैं, अभी ले लेते हैं 6 के पावर 4 है तो इकाई अंक क्या होगा। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ऐसे होगा 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अभी इकाई अंक निकालना है, 6 छके 36, 36 के 6, फिर 6 छके 36, 36 के 6, फिर 6 छके 36 और 36 में इकाई अंक 6, यानी इसका इकाई अंक 6 हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि अगर 0 हो, 1 हो, 6 हो, 5 हो तो इसमें नो चेंज, जो रहता है वही इकाई अंक हो जाता है।
ये रहा केस 1। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं केस 2। केस 2, अब केस नंबर 2, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, तो इसके पावर में इसका इकाई अंक निकालने के लिए, इसका इकाई अंक निकालने के लिए, इसका इकाई अंक निकालने के लिए, निकालने के लिए पावर में यानी घात में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है, वही उस संख्या का घात होता है, वही उस संख्या का घात होता है। ध्यान से देखिएगा, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन एकदम आसान है। आइए एग्जाम्पल करके देखते हैं, आसानी से समझ में आएगा। जैसे हम कोई संख्या ले लें, जैसे 2 का पावर ले लेते हैं 362। अब 362 है तो 362 का 332 में 362 बार गुणा करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमको सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना है। जैसे सवाल पूछेगा 332 का पावर 362 का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। तो सिंपल है, इसको बनाने के लिए 4 से भाग देना, किसको? तो घात को, घात इसी को बोलते हैं। तो 362 है, तो 362 को 4 से भाग दे सकते हैं। तब जब हमारा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा हो, अगर आपने देखा होगा तो हम वहां सीखे हैं 4 से विभाज्यता का नियम, और उसमें बताया गया है कि 4 से वो संख्या कट जाएगी अगर अंतिम 2 अक्षर कट जाए। तो आइए दोनों तरह से देख लेते हैं। 4 9 36 कट गया, 2 आया, ये आपका शेष हुआ। और शेष हुआ तो कहा गया है कि 332 का पावर 2 यानी इकाई अंक 2 का पावर 2 हो जाएगा, और 2 का पावर 2 यानी 2 गुणे 2 यानी कि इकाई अंक 4। आइए ये 4 से विभाज्यता के नियम से देखते हैं। तो लास्ट 2 अंक लेते हैं घात वाला, यानी कि 62, इसको 4 से भाग देते हैं। 4 एकम 4, 2 बचा 2 उतरा, 4 बचे 20, 2 शेष आया। अब 2 शेष आया तो यानी कि इसका घात कितना होगा? 2,
यानी इकाई अंक का घात 2 और इकाई अंक का घात 2 का इसका मतलब 2 गुणे 2 यानी कि 4। यानी इस संख्या का इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 4 होगा। ऐसे और भी संख्याएं लेंगे और उसको बनाएंगे तो यही आंसर आएगा, हमेशा यही आंसर आएगा। चलिए एक और एग्जांपल आइए देखते हैं। एक और एग्जांपल दिया है 623 का पावर 6432। 6432। अब इतने बड़े अंक का पावर का इकाई अंक पूछा है। आइए देखते हैं इकाई अंक। अभी बताए हैं कि इस रूल के हिसाब से 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो उसके घात को 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 से भाग देने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं विभाज्य के नियम से कि अंतिम 2 अक्षर कट जाए तो 4 से विभाज्य है। तो आइए देखते हैं अंतिम 2 अक्षर इसको 4 से भाग दे देते हैं। 4 और 32 ये कट गया, यानी यहाँ पे शेष क्या आया? शेष 0 आ गया। और ऐसा 3 का कोई स्क्वायर नहीं होगा जिसमें 0 आए। ऐसे कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, देख लेते हैं नोट। जब शेष 0 आए, जब शेष 0 आए, शेष 0 आए तो शेष 4 लेते हैं। शेष 4 लेते हैं, 4 लेते हैं। क्या देखें? तो जब भी शेष 0 आए तो शेष 4 लेते हैं, यानी यहाँ 0 आया है तो शेष क्या हो जाएगा? 4। अब 3 का पावर 4 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27, 7 त्रिके 21 और इकाई अंक क्या हो गया? 1। यानी इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं केस नंबर 3। केस 3। केस 3 में जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक 4 हो और 9 हो, 9 हो तो इसे बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए निम्न उपाय या तरीका है। जब भी संख्या के लास्ट में इकाई 4 हो और 9 हो तो ऐसे संख्या का इकाई बनाने के लिए हमें पहले संख्या का देखना होगा कि सम है कि विषम है। यानी इसमें हमको देखना होगा कि जो पावर है इसका घात है, संख्या का घात वो सम है कि विषम, विषम या सम। सम संख्या और विषम संख्या हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। सम संख्या वह होता है जिसके लास्ट में या जो
2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। और विषम संख्या वह होता है जो 2 से विभाजित न हो। तो देखिए, जब भी विषम संख्या है यानी 4 और 9 इकाई अंक हो और उसका घात विषम संख्या हो, उसका घात विषम संख्या हो, तो इसके केस में नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 314 का पावर 715। अब आप देख सकते हैं इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 5 है। इकाई अंक का पावर कितना है, का पावर यानी घात कितना है, तो 5 है। और 5 विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। और हम देख रहे हैं कि विषम संख्या हो तो नो चेंज, इसका मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा। 314 के पावर 715 का इकाई अंक आंसर हो जाएगा 4। कब? जब विषम संख्या हो, यहाँ इकाई अंक 4 हो, 9 हो और उसका पावर हमेशा विषम संख्या हो तो नो चेंज यानी जो है वही रह जाता है। आइए देखते हैं अगर सम संख्या हो तब, अगर सम संख्या हो तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं जी, सम संख्या हो अगर 4 हो या 9 हो, तो 4 होगा तो इकाई अंक 6, 4 होगा तो इकाई अंक 6 लेते हैं 6, और 9 होगा तो इकाई अंक 1 लेते हैं जैसे 519 का पावर 416। और आप लोग देख सकते हैं कि जो घात है वह 6 है और 6 सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो एकदम कुछ नहीं करना है। अगर 9 है तो इसका इकाई अंक आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि 519 का पावर 416 का इकाई अंक 1 हो जाएगा, 1 होगा, इसका इकाई अंक 1 होगा। आइए इस पे हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, कुछ सवाल। 3 के पावर 1 के पावर 3। अब देखिए इतना बड़ा सवाल है, 7 का पावर 35 गुणे 3 का पावर 71 गुणे 1 का पावर 53, और पूछा है इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी हम इसको हल करेंगे तो जो लास्ट इकाई अंक आएगा वह क्या होगा। तो आइए निकालते हैं। अभी देखते हैं कि 7 रहे तो इकाई अंक क्या होगा, तो क्या होगा, तो इसको हम 4 से भाग देंगे, तो 35 को 4 से भाग देने पर 4 बटे 32 यानी कि शेष 3 आया, शेष 3 यानी 7 के पावर 3, यानी 7 के पावर 3 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 7 सते 49 और 9 सते 63, यानी कि इकाई अंक 3, यानी इसका इकाई अंक 3, इकाई अंक 3 हो गया। अब इधर देखते हैं पूरा 3 के पावर 71
अब 3 का पावर 71 है तो क्या करें, फिर इसको हम भाग देंगे, इसको भाग देके चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो भाग दे लीजिए 71 को, 4 × 4, 3 बचा 1, 4 × 7 = 28, कितना बचा, तो 11 में से 8 गया 3, यानी इसका भी इकाई अंक 3 और 3 का पावर 3, 3 के पावर 3 यानी 3 × 3 × 3 यानी 3 3 के 9 3 27, 3 3 के 9 3 27 यानी इकाई अंक 7 हो जाएगा। और 1 का पावर 3 है, 1 का पावर 53 है, और हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 का घात कितना भी हो तो उसका आंसर इकाई अंक 1 ही होगा। अब आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 3 × 21, 21 में इकाई अंक 1 और 1 × 1 तो क्या होगा 1, यानी इस पूरे संख्या का इकाई अंक क्या है 1। अगर ट्रिक पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।